नमस्कार, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि आप मेरे साथ हैं क्योंकि हम एक महत्वपूर्ण और उभरती कहानी पर गौर करेंगे जिसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूँ आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आज हम एक गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने यूक्रेन के जारी युद्ध के दौरान रूस को छोटे रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। लेकिन यह सिर्फ सुनने का एक तरफा अनुभव नहीं है, यह एक सहभागिता भरी और पारस्परिक यात्रा है। मैं बीच बीच में आपसे सवाल पूछूंगा ताकि आपके विचार और प्रतिक्रियाओं को समझा जा सके। इसलिए जुड़े रहें और तैयार रहें सहभागिता के लिए। यह एक ठंडी वाशिंगटन की शाम है। सख्ती के गलियारों में फुसफुसाहट की हलचल मची हुई है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को एक चिंताजनक खुफिया जानकारी दी है। गुमनाम स्रोतों के अनुसार ईरान ने संभवतः रूस को छोटे रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी हैं। विवरण अभी भी स्पष्ट नहीं है, न कोई सटीक आंकड़े और न तारीखें, लेकिन इसके प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। जब आप इसे सुने तो व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग रूम में व्याप्त तनाव की कल्पना करें। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सैम सेविट ने हाल ही में एक कड़ी चेतावनी दी है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों का रूस को भेजना ईरान की रूस के आक्रमणात्मक युद्ध में सहायता को एक गंभीर वृद्धि के रूप में देखा जाएगा। आपके अनुसार इस प्रकार मिसाइल भेजना मौजूदा संघर्ष पर क्या असर डाल सकता है? इस पर एक पल विचार करें। आपके विचार शायद यह समझने में मदद कर सकते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयाँ वैश्विक गतिशीलता को कैसे प्रभावित कर सकती है। अमेरिकी खुफिया जानकारी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर सामने आई है। क्रेमलिन यूक्रेन के अप्रत्याशित आक्रमण का सामना कर रहा है जो कुर्स्क क्षेत्र में हो रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से अधिक सशक्त समर्थन की अपील कर रहे हैं, जिसमें उन्नत मिसाइलों का उपयोग करके रूस के भीतर गहराई से हमला करने की मांग भी शामिल है। इस बीच ईरान ने किसी भी सैन्य संलिप्तता से इनकार करते हुए इसे अमानवीय और नकारात्मक बताया है। वहीं CIA के निर्देशक विलियम बर्न्स, जो रूस, चीन, ईरान और उत्तर कोरिया के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों पर करीबी नज़र रख रहे हैं, एक चिंताजनक प्रवृत्ति की चेतावनी दे रहे हैं जो यूक्रेन और पश्चिमी सहयोगियों के लिए गंभीर परिणामों का कारण बन सकती है। आप इस संघर्ष में विभिन्न देशों की संलिप्तता को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह जटिल अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और गठबंधन शांति की ओर बढ़ते कदमों को बाधित करता है, या यह इन देशों के लिए एक रणनीतिक उद्देश्य को पूरा करता है? इस तरह के उलझनों के व्यापक भू राजनीतिक प्रभावों पर विचार करें। व्हाइट हाउस ने हथियारों के स्थानांतरण की पुष्टि करने से परहेज किया है, फिर भी प्रशासन का तनाव स्पष्ट है। ईरान और रूस के बीच संभावित समझौते को लेकर लगातार आशंकाएं बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान ने पिछले साल एक प्रमुख रूसी रक्षा अधिकारी को अपने मिसाइल सिस्टम का प्रदर्शन दिखाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे अमेरिका की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ईरानी मिसाइल तकनीक के स्थानांतरण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों में निजी कंपनियों को सलाह दी जा रही है कि वे अनजाने में ईरान के मिसाइल विकास में मदद न करें। यह मुद्दा गंभीर है और इसके संभावित परिणाम यूरोपीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता पर पड़ सकते हैं। आपके अनुसार इस तरह की महत्वपूर्ण तकनीकों के हस्तांतरण को रोकने के लिए कौन सी रणनीतियाँ सबसे प्रभावी हो सकती हैं? क्या हमें अधिक सख्त उपायों की आवश्यकता है या राजनयिक वार्ताओं के जरिए समाधान संभव है? ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान करते समय राजनयिकता और प्रवर्तन के बीच संतुलन पर विचार करें। जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान मुख्य ध्यान यूक्रेन के लिए समर्थन को बढ़ाने पर है। अमेरिका इस संघर्ष की बढ़ती स्थिति के व्यापक प्रभाव को लेकर सतर्क है और निरंतर समर्थन और रणनीतियों पर चर्चा की जा रही है। आपके अनुसार मौजूदा स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकता की भूमिका क्या होनी चाहिए? विश्व नेता किस प्रकार से मिलकर काम कर सकते हैं ताकि ऐसे संघर्षों का समाधान हो सके और उनकी वृद्धि रोकी जा सके? विचार करें कि वैश्विक नेतृत्व और सहयोग किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं।
आज के एपिसोड को समाप्त करते हुए यह स्पष्ट है कि स्थिति जटिल और तनावपूर्ण है। ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों के संभावित हस्तांतरण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और रक्षा के नाजुक और अक्सर खतरनाक संतुलन की गंभीरता का संकेत मिलता है। इस गंभीर वैश्विक मुद्दे की गहन चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। यह है वर्ल्ड इन्फोनेक्सस और मैं हूं आपका होस्ट सुकांत चौधरी। आपके विचार और दृष्टिकोण इन जटिल मुद्दों की गहरी समझ को प्रकट करते हैं। भविष्य में और रोचक कहानियों और चर्चाओं के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली बार तक सचेत रहें और सक्रिय रहें। शुभकामनाएं।